ये कहानी हमारे गांव की एक चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वो जंगल के किनारे एक बरगद के पेड़ पर रहती है और वहीं से वो गांव के सारे बच्चों को देखती रहती है। जो बच्चा उसे पसंद आता है तो उस बच्चे को वो अपना शिकार बना लेती है। पर वो चुड़ैल हमारे गांव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध के रखा गया है, इसलिए वो चुड़ैल उस पेड़ तक बच्चों के आने का इंतजार करती है और फिर वो उसे अपने वश में करके मार के खा जाती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं, इसलिए गांव के सारे बच्चे जंगल के किनारे खड़े उस बरगद के पेड़ के पास कभी नहीं जाते। ये सब बातें सोनू शहर से आए अपनी मौसी के लड़के पिंटू को बता रहा था। पिंटू शहर से था। पिंटू को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। वैसे भी इन बच्चों की उम्र 10 से 12 वर्ष थी। पिंटू हंसने लगा। ये सब झूठ है मेरे दोस्त, गांव के लोग आपसे झूठ बोलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब सच है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आज रात उस चुड़ैल की आवाज सुना भी सकते हैं। तो ठीक है, आज शाम को हम सब इसी जगह पे मिलेंगे और हम सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज सुनेंगे। ठीक शाम के 6 बजे सभी बच्चे पिंटू और सोनू सहित उसी जगह पे इकट्ठे हो गए। तब सोनू उससे बोला कि हमें उस चुड़ैल की आवाज यहां सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए गांव के सबसे पुराने खंडर में जाना होगा जो कि गांव के आखिरी में है। सभी बच्चे उस पुराने खंडर में पहुंच गए और सभी मिलकर उस चुड़ैल की आवाज को सुनने की कोशिश करने लग गए, पर उनमें से किसी को भी वो चुड़ैल की आवाज सुनाई न दी। पिंटू ने कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई भूत चुड़ैल नहीं है। गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां सुनाते हैं। सभी बच्चे बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोज रात वो चुड़ैल रात को हंसती है और कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मेरे पास आओ, मैं भूखी हूं। ऐसा बच्चों ने पिंटू को बताया। पर पिंटू ठहरे शहरवासी, वो कहां इन बातों को मानने वाले थे। ऐसा कहकर सब बच्चे अपने घर जाने लगे। पिंटू भी उनके साथ मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे चल रहे थे और पिंटू उनके पीछे पीछे चल रहा था। पिंटू थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, किसी के हंसने की आवाज। मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूं। पिंटू ये सुन के डर गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज लगाई और सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए। अरे अरे, तुझे क्या हो गया? तू इतना कांप क्यों रहा है? हाँ? वो बोला कि अभी मैंने किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है। क्या तुम सब लोगों ने भी मेरा नाम सुना? नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। हमने तुझे पहले ही बोला था ना कि चुड़ैल की कहानी सच्ची है। चलो अब सब यहां से भागो, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सभी बच्चे अपने घर लौट आते हैं और पिंटू और सोनू भी अपने घर पहुंच जाते हैं। सब कुछ सही था। पिंटू और सोनू ने दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। इधर पिंटू की हालत खराब हो गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद पिंटू को एक आवाज सुनाई देती।
जाने कौन था और उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था, पर न जाने उस आवाज की तरफ वो क्यों खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि घर के बाहर एक औरत काले कपड़े पहने हुए उसकी तरफ पीठ किए खड़ी हुई है। और वो औरत न जाने मन में क्या गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल काफी खौफनाक लग रहा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और पूरा गांव उस कोहरे में डूबा हुआ था। ठंड ऐसी थी कि जैसे मानो कोई नंगे बदन पर सुई चुभो रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे कई सारे डरावने जानवर कुछ डरावनी सी आवाजें निकाल रहे हो। पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अच्छे अच्छों का खून जम जाए। ये तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था। अब वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी। पिंटू भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। चिंटू बिल्कुल भी अपने वश में नहीं था। उस चुड़ैल के पीछे पीछे गांव से होकर उस बरगद के पेड़ की तरफ जाए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर पे ना होकर किसी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है। वो डर गया और चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी पापा पापा कहाँ हैं आप? मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे बचाओ, मुझे 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 घर जाना है। मैं मुझे यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे घर जाना है। मैं यहाँ कैसे आया? प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। पापा पापा प्लीज़ आप मुझे बचा लो। कोई फायदा नहीं, मुझे भूख लगी है। पिंटू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे आके बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लगातार रोए जा रहा था और उसकी मदद के लिए वहां कोई न था। वहां था सिर्फ बरगद का पेड़। तभी उसने देखा कि बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ी औरत शॉल ओढ़े खड़ी है, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, जो उसे देख के हंस रही है। वो बूढ़ी औरत दिखने में बहुत भयानक थी। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिसे वो हाथ में लिए पिंटू की तरफ देखी जा रही थी। वो बोली, आज मैं पेट भर के खाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। और एक झटके में वो औरत पेड़ से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू घबराया, चिल्लाया, रोया और वहां से भागने लगा। चुड़ैल ने चिंटू को पकड़ लिया। पकड़कर उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फिराने लगी, जिससे चिंटू के गाल पर हल्का से कटने का निशान लग गया। फिर धीरे धीरे चिंटू की तरफ बढ़ी और जोर से कुल्हाड़ी चिंटू पर दे मारी। और तभी चिंटू की आंख खुल गई। चिंटू सपना देख रहा था।
थोड़ी देर तक चिंटू को यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। फिर उसने ये सपना समझ के भुला दिया। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया तो उसने शीशे पे देखा कि उसके गाल पे कट लगा हुआ है, इसमें से खून बह रहा है। चिंटू समझ गया कि हो ना हो उसके सपने में कोई हकीकत जरूर थी। अब चिंटू के साथ जो कुछ भी हुआ वो सपना था या सच, चिंटू उसे हमेशा याद रखने वाला था। और वो बरगद का पेड़ आज भी वही है, और वो चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है।